इधर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बवाल मचा है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए, जिससे कैंपस में तनाव की हालत है। एक गुट के छात्रों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया है। इंटरनेट बंद करने के साथ बिजली भी काट दी गई है। थोड़ी देर बाद कैंपस में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन इस बीच स्क्रीनिंग देखने वाले छात्रों पर पथराव किया गया। जेएनयू कैंपस से ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कनिका कटियार। एक बार फिर से जेएनयू जो है वो विवाद का अड्डा बनता दिखाई दे रहा है। लगातार कल रात को बीबीसी द्वारा जो प्रधानमंत्री की डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई उसको लेकर यहाँ पर एक स्क्रीनिंग की बात चली, जिसमें तमाम तरह के विरोध देखने को मिले। यहाँ पर जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं उन्होंने स्क्रीनिंग करने की बात की, तो कल रात को यहाँ पे लाइट काट दी गई और इंटरनेट की सुविधा भी काट दी गई छात्रों द्वारा, और यहाँ पे पत्थरबाजी भी हुई और तमाम लोग इसमें घायल भी हुए। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए एबीवीपी के प्रेसिडेंट रोहित कुमार हैं। इनसे पूरी घटना के बारे में जानेंगे। रोहित, जिस तरह से स्क्रीनिंग हुई थी, क्या प्रॉब्लम अगर स्क्रीनिंग हो रही है तो? सबसे पहले तो ये बात है जिसपे भारत की न्यायपालिका, भारत के गणतंत्र में इस पे तमाम कमेटी, एसआईटीज, इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें हो चुकी है, जो स्थापित हो चुके हैं, निर्णय आ चुका है। उसके बाद भी उसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हो, उसके बाद भी बीबीसी जो है डॉक्यूमेंट्री उस पर बना रहा है, उसके बाद भी देश में जहर फैलाने का काम किया जा रहा है बीबीसी के द्वारा। तो एक चीज ये समझने की जरूरत है कि दो एजेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व। एक तो बीबीसी खुद ही क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन है। भारत पे जिन्होंने राज किया है, भारत के खिलाफ हमेशा उल्टी सीधी बातें कही गई है। भारत में जब उस समय नेहरू जी का शासन था तब हिंदू ग्रोथ रेट और मतलब निगेटिव बातें करना 1962 के आंदोलन में और दूसरे है जो काले अंग्रेज हैं जो जेएनयू कैंपस के अंदर और देश में भी मौजूद हैं, और उनके सिपाही अंग्रेजों के, वो इस कैंपस में डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग करा के क्या साबित करना चाहते हैं। कैंपस के अंदर जहां पढ़ाई लिखाई का माहौल है वहां निगेटिविटी करा के क्या साबित करना चाहते हैं। यहाँ के दीवारों में प्रोफेसर को गालियां देकर के क्या साबित करना चाहते हैं। तो क्लियर कट ये है कि इंडिया का राइज हो रहा है, भारत G20 में अध्यक्षता कर रहा है, भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है। आज 25 है, कल 26 जनवरी हम मना रहे हैं। आज़ादी के गुमनाम नायकों को याद कर रहे हैं, जिनका मतलब बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया अपनी आज़ादी दिलाने में, उनको याद कर रहे हैं। एक तरफ विकसित भारत हो रहा है, एक तरफ सकारात्मकता की बातें हो रही है। तो बीबीसी नकारात्मक चीज़ें डाल के और अपने एजेंटों के द्वारा नकारात्मक चीज़ें डाल के एक नकारात्मकता का माहौल बनाना चाह रहा है। तो हमारा यही मानना था कि ऐसी चीज़ें जेएनयू कैंपस में ना हो। फिर भी प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए इनको नहीं होने दिया। तब ये हुजूम लेकर के जेएनयू के गेट पर आते हैं, भीड़ लेकर के आते हैं, और भीड़ में से जब दो कार्यकर्ता यहाँ भोजन कर रहे हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं, भोजन करने वाले कार्यकर्ता को, और बताते हैं कि इन्होंने पत्थरबाजी की है। और चूंकि वहाँ मीडिया नहीं रहती तो पक्का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये हॉस्पिटलाइज आपको मिलते। अब देखिए विडंबना यहाँ आती है, विरोधाभास यहाँ आता है कि जिसको कहते हैं कि बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। ये सारे चेहरे, इसमें से दो लेफ्ट के हैं जो जेएनयू के हैं, लेकिन दोनों लेफ्ट के हैं, बाकी सब जामिया से आए हुए हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? जेएनयू कैंपस में 2 दिन से रुक के क्या कर रहे हैं? ये एसएफआई का एक्टिविस्ट झाड़ियों में जाकर के क्या कर रहा है? लाठी डंडे पत्थर इकट्ठा क्यों कर रहा है? आप ये बताइए, जेएनयू कैंपस में अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग फ्लॉप हो गई है तो आप पत्थरबाजी करोगे, उसके माध्यम से मीडिया का अटेंशन लेना चाहोगे? विंग के लोग हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग का आयोजन किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जब स्क्रीनिंग का आयोजन किया और जब हम मोबाइल फोन पे और लैपटॉप पे स्क्रीनिंग देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो एबीवीपी के छात्रों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। उनका साफ तौर पे आरोप एबीवीपी पे। एग्जैक्टली यहीं पे समझने की जरूरत है कि आपकी स्क्रीनिंग खत्म हो गई, वो फ्लॉप हो गई। मतलब स्क्रीनिंग ऐसा नहीं कि बीच में नहीं रुका है, उसके बाद ये झाड़ियों का फुटेज आ रहा है। ये एबीवीपी के तो एक्टिविस्ट का क्लियर हम लोग का था कि इस विषय को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारा कोई स्टेक नहीं रहेगा। पर उसके खत्म होते ही, मतलब स्क्रीनिंग आपने दिखाया, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं मिला, उसके बाद आपके मीडिया के माध्यम से ये फुटेज मिला है। आप ही के लोग ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? झाड़ियों में जाके क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं आपको। मेरा प्रश्न ये है कि इस चीज को लेकर आपने क्या संज्ञान लिया? क्या आपने प्रशासन से बात की? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है? किस तरह से आप लोग जो है इस पूरे मामले को अपने हैंड से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, प्रशासन को हम लोगों ने रिटर्न कंप्लेंट दिया, पुलिस को भी रिटर्न कंप्लेंट दिया, और मीडिया के माध्यम से भी आज भी हम ये भी कह रहे हैं कि जो भी चेहरे चिन्हित हैं मीडिया के कैमरे में, उनको आइडेंटिफाई करो, तुरंत कार्रवाई करो, नहीं तो बार बार जेएनयू के जमीन को यूज करके एंटी नेशनल एक्टिविटीज, एंटी नेशनल मैसेज ये देते रहेंगे। और ये देखिए ना आप, मैं जैसे आपको जो वीडियो दिखा रहा था, जो फोटो दिखा रहा था, उसमें क्लियर लेफ्ट के लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। तो क्लियर कट हमारा यही है कि बस्ती भी जलाना है और मातम भी खुद ही मनाना है, मतलब आग भी लगाना है
आखिरी जब स्क्रीनिंग हो रही थी, जब कल रात को डॉक्यूमेंट्री देखी जा रही थी, जिस तरह से लाइट बंद हो गई और इंटरनेट की सुविधाएं बंद हो गई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। लगभग कितने समय तक जो लाइट इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं वो बंद कर दी गई थी और उससे जो आम बच्चे जो जहाँ पे पढ़ने लिखने आते हैं उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी श्योर श्योर, ये लाइट बंद करना और ऐसी चीजें बिल्कुल विभत्सकारी है और बहुत लोगों को परेशानी हुई है। कई लोग डिनर नहीं कर पाए हैं, जो बाहर आके डिनर जिन्होंने किया है। और सोचो आप सिक्योरिटी का कितना मतलब वो रहेगा कि छात्राएं मान लीजिए जो फ्रीली घूम रही लाइब्रेरी से आ रही हैं उनके ऊपर भी हमला हो सकता था, छेड़खानी के मामले। तो ये तो मतलब एकदम अनएक्सेप्टेड है। दूसरा, उसके बावजूद भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री दिखाया है, ये भी अनएक्सेप्टेड है। ये तो मतलब आप एक सिंपल मैसेज देना चाह रहे हो कि हम एंटी इंडिया हैं, जो लीडरशिप पे क्वेश्चन होगा हम साथ देंगे, हम बीबीसी के साथ है, बीबीसी जो है एंटी इंडिया इमेज ला रहा है तो उसके साथ रहेंगे। और उसके बावजूद जब ये इनको हाइप नहीं मिला तो पत्थरबाजी करना, ये कहाँ से न्यायोचित है? हमारा क्लियर कट डिमांड यही है कि जो 2 लोगों को इन्होंने हाउंड अप करके हरेस किया है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा, जो भी मीडिया में जो चेहरे आए हैं उन पे आप तुरंत कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। ये एबीवीपी के प्रेसिडेंट थे। लगातार जो एबीवीपी पार्टी है जेएनयू में, क्योंकि जेएनयू लगातार जो है विवादों का एक गढ़ जो बनता आया है, लगातार यहाँ पे राजनीतिक विवाद जो है वो लगातार देखने को मिलते हैं। लगातार सुर्खियों में जेएनयू जो है वो विवादों के जरिए ही देखने को मिलता है। तो एबीवीपी की तरफ से अब लेफ्ट में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। एबीवीपी जो संगठन है उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन को एक पत्र जारी किया गया और उसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उनका साफ तौर पर मांग है कि 2 लोगों को जो पकड़ के रखा गया है, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई है, उस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और आगे समय में चलकर ऐसी कोई गतिविधियां जो है वो जेएनयू कैंप